तो गुजरात में किस तरह से जलजला आया हुआ है, आपको गुजरात में सैलाब की 10 तस्वीरों के जरिए हम दिखाते हैं। पिछले 3 दिनों से हो रही भारी बारिश के बीच हजारों लोग सैलाब के बीच फंसे हुए हैं, जिनका रेस्क्यू किया जा रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें 2 महिलाओं को रेस्क्यू किया जा रहा है हेलीकॉप्टर की मदद से। जब उन्हें यह पता चला कि उन्हें सुरक्षित बचा लिया जाएगा तो उनके चेहरे पर मुस्कान दिखी, क्योंकि चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा था और ऐसे में उनकी उम्मीदें भी धीरे धीरे डूब रही थी। लेकिन इसी बीच देवदूत की तरह हेलीकॉप्टर में बैठे हुए जवान वहां पहुंचे और उनको रेस्क्यू किया है। तबाही की गवाही की लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हेलीकॉप्टर से लोगों को रेस्क्यू किया गया है। जब रेस्क्यू करने के लिए पहुंचे जवान, गुजरात में जलजले की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें भी तटरक्षक बलों की ओर से जारी की गई हैं। पोरबंदर इलाके में 10 लोग सैलाब के बीच फंसे हुए थे, जिसके बाद अपनी जान बचाने के लिए वो एक छत पर चढ़े हुए थे। जानकारी जब मिली तो कोस्ट गार्ड के जवान वहां पहुंचे और उनका रेस्क्यू किया गया। सड़क पर लोगों को रेस्क्यू करके उतारा गया है। देखिए, सड़क है और सड़क के दोनों तरफ जो है पानी ही पानी नजर आ रहा है। कोस्ट गार्ड के जवानों ने लोगों का रेस्क्यू किया है। उतरने के बाद उन्होंने राहत की सांस ली है, क्योंकि उनके होश उड़े हुए थे। चारों तरफ जब सिर्फ पानी दिख रहा था। घर की छत पर उन्होंने शरण तो ले रखी थी, लेकिन सोचिए ऊपर से बारिश हो रही हो, लगातार खाने और पीने के लिए पर्याप्त सामान ना हो, ऐसे में किसी की क्या दशा होती है, मन में क्या गुजरता है। और ऐसे में तटरक्षक बलों के जवान वहां पहुंचे, उनको रेस्क्यू करके सुरक्षित जगह पर पहुंचाया। गुजरात के कई इलाके इस वक्त भारी बारिश की मार झेल रहे हैं और बाढ़ की वजह से लोगों की मुश्किलें काफी बढ़ी हुई हैं। अलग अलग तस्वीरें आ रही हैं और ये गुजरात के द्वारका जिले की तस्वीर, जहां पिछले 3 दिन से हो रही बारिश के बीच समंदर में मछली पकड़ने के लिए जो मछुआरे गए थे वे खुद फंस गए। उनका रेस्क्यू किया गया। 13 मछुआरे थे जिनको सुरक्षित बचा लिया गया है। तो जो लोग समंदर में गए थे मछली पकड़ने के लिए, हालांकि अलर्ट पहले से जारी था, लेकिन रोजी रोटी का सवाल है, लिहाजा पेट की भूख की वजह से उनको समंदर में जाना पड़ा, लेकिन वे वहां फंस गए थे और उनको रेस्क्यू किया गया है। सुरक्षा बल के जो जवान हैं, तटरक्षक बल हो, सेना के जवान हो, ये सभी देवदूत बन के लगातार काम कर रहे हैं। दिन रात लोगों को बचाने की कवायद कर रहे हैं और जी न्यूज़ एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहा है, बता रहा है कि गुजरात को इस वक्त प्रार्थनाओं की जरूरत है। गुजरात के जो कई शहर हैं वहाँ कुदरती कहर टूटा है और उन लोगों को किस तरह से बचाया जा रहा है, किस तरह से रेस्क्यू किया जा रहा है, ये भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। स्कूलों की छुट्टी करनी पड़ी है क्योंकि सड़क पूरी तरह से जलमग्न है। वहां पहुंचना नामुमकिन हो रखा है। यहां जब रेस्क्यू करने की नौबत आ रही है हवाई मार्ग से, तो ऐसे में जो लोग स्कूल जाना चाहते हैं, कॉलेज जाना चाहते हैं, उनके लिए कितनी मुश्किल है। तो बारिश के बाद सैलाब का सितम गुजरात के अलग अलग जिलों में देखने को मिल रहा है। बोटाड और आणंद के जो इलाके हैं वहां पर स्कूलों की छुट्टी करनी पड़ी है। खेड़ा और महिसागर में भी बच्चों को छुट्टी दे दी गई है। कराच और मोरबी भी इस वक्त सैलाब का सितम झेल रहे हैं, जहां पर जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। बाढ़ बारिश की हर तस्वीर आपका अपना चैनल जी न्यूज़ आपको लगातार दिखा रहा है, बिना रुके हुए। ये कवरेज भी हमारी जारी है, क्योंकि बड़ी जो खबरें होती हैं उन पर जी न्यूज़ ही एकमात्र चैनल है जो कि हर अपडेट आपको दिखाता है। डिटेल्ड कवरेज हम करते हैं। तबाही की गवाही देती इन तस्वीरों को देखिए, साथ ही साथ रेस्क्यू ऑपरेशन का भी ये नज़ारा देखिए। आकाश मार्ग के रास्ते जो हमारे जवान हैं वो रेस्क्यू कर रहे हैं लोगों को, और इन सब के बीच रिहायशी इलाके, देखिए कोठियां थी लेकिन कोठियां मानो टापू में तब्दील हो गई हैं। अंदर फंसे हुए लोग हैं जिनकी महंगी गाड़ियां चला करती थी सड़कों पर, सड़क गायब हो चुकी है। वहां दिखता है तो सागर जैसा नज़ारा दिखता है, और जब यहां पानी का इतना बड़ा कब्जा हो तो उसके ऊपर सड़क पर गाड़ियां नहीं चल सकती, बोट चल सकती है। बोट में लोगों को लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है। महिलाओं और बच्चों को प्राथमिकता दी जा रही है। ये इलाका आप देखेंगे तो पॉश इलाका नजर आता है, कोठियां दिख रही हैं, लेकिन ये कोठियां अभी सिर्फ और सिर्फ टापू में तब्दील हो गई है। एक जोड़े को रेस्क्यू किया गया हेलीकॉप्टर से, ये देखिए। जब इन्हें रेस्क्यू किया जा रहा था चेहरे पर इनकी मुस्कान थी, क्योंकि इन्होंने भगवान पर भरोसा रखा था और भगवान के दूत बनकर के ये जवान वायुसेना के वहां पहुंचे हैं और हेलीकॉप्टर से लोगों का रेस्क्यू किया है। गुजरात में सैलाब की अलग अलग तस्वीरें डरावनी और बताती हैं कि हम कितनी भी प्रगति कर लें, अगर कुदरत का सितम होता है, प्रकृति का प्रकोप टूटता है, तो उसके बाद इंसान को जान बचाना अपना मुश्किल हो जाता है। अलग अलग तस्वीरें जी न्यूज़ आपको दिखा रहा है।
गुजरात में जल प्रलय जैसा मंजर। लोग देखिए अपने घरों में ही कैद होकर के रह गए लगातार बारिश की वजह से, और ऐसे में बोट्स के जरिए लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। और देखिए तटरक्षक बलों के जवान जो है समंदर में पहुंचे और वहां पर कोस्ट गार्ड ने रेस्क्यू किया गया है मछुआरों का। समंदर में लहरें ऊंची ऊंची उठती हुई। महिसागर नदी में फंसे हुए लोगों को आईएफ ने किस तरह से बचाया है वो भी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तो नदी हो, नाले हो, समंदर हो, हर जगह फिलहाल हालात काफी विस्फोटक हो रखे हैं। और अब आपको वडोदरा का नजारा दिखाते हैं। देखिए महंगी गाड़ियां यहां पर तिनके की तरह बहती हुई नजर आ रही हैं, माचिस की डिब्बियों की तरह पानी में बहती हुई नजर आ रही हैं। लाखों करोड़ों की ये गाड़ियां पूरी तरह से बेकार हो चुकी हैं, ये कार बेकार हो चुकी है। देखिए बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं और बिल्डिंगों के सामने पानी का पूरा सितम देखने को मिल रहा है। बस डूबी हुई नजर आ रही है। एक बस की हाइट जो कम से कम 9 से 10 फीट होती है। देखिए बस के सिर्फ शीशे नजर आ रहे हैं। द्वारिका का मंजर देखिए, यहां पर जो लोग फंसे हुए हैं उनको रस्सी और जो ट्रक का ट्यूब होता है उसके जरिए रेस्क्यू किया जा रहा है। ट्रक का ट्यूब इसलिए कि कहीं अगर पांव उखड़ गए, बारिश का पानी जो है वो सर के ऊपर से गुजर गया तो ये ट्यूब गर्दन को ऊपर रखने में, अंग्रेजी में कहावत होती है, स्टे अफ्लोट करने में मदद करेगा। इन सब के बीच गाड़ियों के साथ 2 लोग फंसे हुए दूर से नजर आ रहे हैं। जो लोग वीडियो बना रहे हैं वो भी मजबूर हैं क्योंकि वहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। बीच में पानी की धारा बहुत तेज है। गुजरात के जामनगर का मंजर आपको दिखाते हैं। दोनों तरफ घर है, बीच में सड़क के ऊपर अब यहां पर पूरी तरह से पानी का कब्जा है। टॉप एंगल से भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें जल काल है, पूरी तरह से जल प्रलय जैसा मंजर देखने को मिल रहा है। तस्वीरें डरावनी हैं। हमें अपने आप से सवाल पूछने की जरूरत है कि क्या प्रकृति हमसे नाराज है? जिस हम जलवायु परिवर्तन की बात करते हैं उसका ये दुष्प्रभाव साफ साफ देखने को मिल रहा है। हम जिन तस्वीरों को अब तक देखा करते थे चीन और अमेरिका में दिखती थी, वैसा ही मंजर हमारे अपने शहरों में देखने को मिल रहा है। तस्वीरें डरावनी हैं, भयावह हैं। घरों में पानी घुसा हुआ है। जहां पर मोटरसाइकिल चलती थी वहां मोटर बोट चल रही है। मोटर बोट से लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है और तबाही की गवाही देती लाइव तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। रिहायशी इलाकों में बोट्स को ला करके जो लोग जगह जगह फंसे हुए हैं उनको रेस्क्यू किया जा रहा है। गांव हो, शहर हो, हर जगह एक जैसा भयानक मंजर देखने को मिल रहा है। और इन सब के बीच एक और डरावनी तस्वीर देखिए। सैलाब के बीच सड़क पर पानी का शिकारी, जिसको कहा जाता है पानी का सबसे बड़ा जो शिकारी होता है मगरमच्छ, वो रिहायशी इलाके में घुस आया। ये मगरमच्छ जो अपने जबड़ों में किसी को भी, चाहे इंसान हो या कोई जानवर, अगर एक बार जकड़ ले तो वो छूट नहीं सकता। वो मगरमच्छ आराम से चहलकदमी करता हुआ दिख रहा है, जैसे पार्क में वो टहलने के लिए पहुंचा हो। बाढ़ भयंकर सैलाब का मंजर देखिए। सीढ़ियों पर किस कदर तेज पानी की धारा बह रही है, मानो जैसे ये कोई झरना हो, लेकिन ये झरना नहीं है। ये रिहायशी इलाके की सीढ़ियां हैं और वहां पानी ने अपना कब्जा कर लिया है। जी मीडिया सहयोग से हमारे सहयोगी अर्पण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अर्पण, तस्वीरें गुजरात की जो आ रही हैं बेहद डराने वाली हैं, भयावह तस्वीरें हैं। इन सब के बीच प्रशासन की ओर से क्या कुछ इंतजाम किए जा रहे हैं? साथ ही हमें यह बताइए कि अगले आने वाले कुछ दिनों के लिए क्या अलर्ट है? बिल्कुल, पहले मैं शुरुआत करना चाहूँगा। एक फिल्मी डायलॉग है कि थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से डर लगता है। इसी तरह की हालात कुछ बड़ौदा में है, क्योंकि लोगों को बाढ़ के पानी से डर नहीं लगता, लेकिन उस बाढ़ के पानी में तैरते हुए मगरमच्छों से डर लगता है। जी हाँ, मैं अभी वडोदरा शहर के समा इलाके में हूँ। आप देख सकते हैं जहाँ पर अभी मैं खड़ा हूँ वहाँ पर मेरे सर से ऊपर तक पानी था कल के समय में, लेकिन अभी विश्वामित्री नदी का पानी उतर चुका है और पानी भी कम हुआ है। लेकिन अभी भी आप देख सकते हैं काफ़ी सारा जो पानी है वो रिहायशी इलाकों में फैला हुआ है। दूर जो क्रेन खड़ी है तकरीबन कल तक वो डूबी हुई थी। अभी के हालात की बात करें तो आप देख सकते हैं जो रिहायशी इलाकों में जो गाड़ियां खड़ी है कि जो अभी आधी डूबी हुई दिख रही है, कल तक वो पूरी डूबी हुई थी। और यही जो वो लोग हैं जो कल तक अपने घरों में बंद थे, 3 दिन से उनको खाना पानी तक नहीं मिला, प्रशासन की तरफ से भी कोई सहाय नहीं मिली। और उसकी एक वजह ये भी है कि अगर प्रशासन नदी के पानी में आना चाहे तो मगरमच्छों के डर की वजह से भी कोई नहीं आ रहा। पीछे की तरफ के कुछ दृश्य वो बताना चाहूँगा। आप देख सकते हैं सामने की तरफ ये जो गाड़ी है कल तक पूरी डूबी हुई थी। ये एक ब्रिज शुरू हो रहा है, उसका छोर जो दिख रहा है उसके ऊपर तक पानी थे। सामने की तरफ जितनी जो गाड़ियाँ खड़ी हुई है वो सब कल पानी में डूबी हुई थी। हालांकि अभी वो गाड़ियाँ साफ दिख रही है, लेकिन अंदर पूरा कीचड़ भरा हुआ है। अब ये गाड़ियाँ काम आएगी भी नहीं वो हम नहीं कह सकते, लेकिन लोगों के साथ बात करेंगे किस तरह के हालात पिछले 2 से 3 दिन तक रहे, हम उनसे बात करेंगे। प्रशासन
प्रशासन यहाँ पहुँच पाया नहीं। आप यहाँ किस स्थिति में थे, कोई मदद मिल पाई या नहीं? पिछले 3 दिन से यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हुई, पानी भरा हुआ है, प्रशासन की तरफ से कोई हेल्प नहीं मिली है। और इस बार का फेलियर तो ठीक है, पिछले 2004, 2009, 2014, 2019 और 2024 एवरी 5 years वी आर फेसिंग दिस इश्यू। इतना ज़्यादा पानी आता है, इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन इन्होंने अभी तक नहीं निकाला। सबको सॉल्यूशन पता है क्या है, पर फिर भी यहाँ पे लोग ग्रांट के पैसे खाने के लिए जितने पॉलिटिशियन है वो बैठे हैं। एवरी 5 years दे कम हियर, जो भी उनको पैकेज मिलेगा अभी वो 50% खा जाएंगे और 50% किसको बांटेंगे वो हमें वो भी नहीं पता है। बिल्कुल, हम दूसरों के साथ भी बात करेंगे। आपकी क्या हालत थी? आप पीछे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है जिसका बेसमेंट अभी तक पूरा भरा हुआ है, कितना नुकसान हुआ है, कितनी गाड़ियाँ अभी तक है वहाँ पर? मेरी ऑफिस यहाँ पे है और मेरा जो व्हीकल है वो बेसमेंट में है। और यहाँ के पड़ोस जो लोग रह रहे हैं उनका कहना है कि अंदर मगर है और कॉकेटॉइल और जो सांप वगैरह वो सब कुछ अंदर चला गया है, क्योंकि पूरे बड़ौदा में सबसे बड़ा दिक्कत है कॉकेटॉइल का। यहाँ पे कोई हेल्प करना चाहे तो भी नहीं कर सकता। सपोज यहाँ पड़ोस में ये लोग रह रहे, हम यहाँ पे ऑफिस चला, एक दूसरे को जानते, दूध या पानी भी देना है तो नहीं दे सकते क्योंकि यहाँ डर है कॉकेटॉइल का। अभी आर्मी के कुछ जवान आए थे कुछ मदद करने के लिए, क्या बातचीत हुई आपकी उनसे? बस पानी देकर चले गए वो लोग। पानी देकर चले गए। इसके अलावा ये छोटे बच्चे, इनके अलावा कुछ बुजुर्ग लोग भी जो 3 दिन से फंसे होते, उनको क्या कुछ मदद मिली? यहाँ पे कोई मदद नहीं है। इनफैक्ट जब बाढ़ का पानी बढ़ रहा था तब भी किसी ने इंटीमेशन नहीं दिया कि पानी बढ़ने वाला है या कुछ नहीं। बाद में इमीडिएटली पानी बढ़ते गया, नियर अराउंड 5 से 6 फीट तक पानी बढ़ गया। जहाँ पे अभी हम लोग खड़े हैं 6 फीट पानी है यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे बीजेपी का ऑफिस है, बीजेपी के कॉर्पोरेटर्स, मेयर्स यहाँ पे बहुत बार आ चुके हैं। सो बट जब ये प्रॉब्लम चालू जी बिल्कुल, मैं फिर से पानी दिखाना चाहूँगा जहां हम खड़े थे। बिल्कुल रिहायशी इलाका है, हालांकि मगरमच्छ के डर की वजह से हम भी एक जो सेफ्टी लिमिट है वहां तक ही पहुंच पा रहे हैं, क्योंकि कभी भी कोई भी साइड में से मगरमच्छ आ सकते हैं, सांप भी आ सकते हैं। हालांकि अभी आप देख सकते हैं एक वान है और एक इनोवा गाड़ी है जो आधी डूबी हुई है। कल तक ये गाड़ियाँ पूरी डूबी हुई थी, जहाँ पर अभी हम खड़े थे वहाँ सिर से ऊपर तक पानी था। लेकिन अभी भी विश्वामित्री नदी का जो स्तर है वो काफ़ी बड़ा हुआ है। हालांकि शहर में यातायात शुरू हो गया, लेकिन अभी भी कई सारे इलाके ऐसे हैं जहां पर घुटनों तक का पानी लोगों के घरों में है। तो अब जाकर प्रशासन कहीं बाहर निकला है, वो भी बड़े बड़े डंपर में या फिर गाड़ियों में बैठकर लोगों को सिर्फ अभी पानी की बोतलें या छोटे मोटे फूड पैकेट दे रहे हैं। बुजुर्ग लोग हैं, बच्चे हैं, इन्फेंट है, उनकी क्या हालत है, जो प्रेग्नेंट वुमन है उनकी क्या हालत है, इसकी कोई अभी तक प्रशासन को कई ऐसे मामले हैं जिनको खबर तक नहीं है। जी और पर क्या गुजरात में जिस इलाके में आप हैं वहां पर बहुत ज्यादा बारिश हुई है, क्योंकि जरूरत से कहीं ज्यादा बारिश हो गई है, इसकी वजह से हुआ है, या फिर कहीं ना कहीं यहां लापरवाही है, नालों की सफाई नहीं हुई है, इस वजह से यहां पर इतना ज्यादा जल जमाव हुआ है? यहाँ पर्टिकुलर में बड़ौदा की बात करूँ तो बारिश तो ज़्यादा हुई थी, लेकिन उससे सबसे बड़ी दिक्कत आजवा सरोवर जो विश्वामित्री नदी में काफ़ी लाखों क्यूसेक पानी छोड़ता है उसकी वजह से हुई है। क्योंकि नदी के ऊपर की तरफ जो आजवा डैम है वहाँ से कई लाख क्यूसेक पानी एक साथ छोड़ा गया, जिसकी वजह से विश्वामित्री नदी जो आम दिनों में एक छोटे मोटे नाले की तरह दिखती है, लेकिन ये इतना सारा पानी एक साथ आया जिसकी वजह से नदी ने अपने किनारे तोड़ दिए। और नदी के किनारे पर जितनी भी बस्तियां थी, चाहे वो जुग्गिया हो या फिर वैभवी बंगलो जिसको बोल सकते हैं, करोड़ों रुपए के बंगले, उसके एक एक माल भी पानी में डूब गए थे। अभी भी ऐसे कई बंगले हैं जिसके अंदर आधे माल तक पानी भरा हुआ है। तो बारिश से ज़्यादा आजवा डैम का जो पानी छोड़ा गया, और प्रशासन कहता है कि ये कैलकुलेटेड रिस्क था, उनको पता था कि ये मंजर होने वाला है, लेकिन ज़्यादा जान ना जाए, इससे ज़्यादा नुकसान ना हो, इसकी वजह से ये जो स्टेप्स है वो गवर्नमेंट के साथ डिस्कशन कर लिया गया। लेकिन बात वो है कि अब लोगों को कम्युनिकेट करने के लिए प्रशासन के पास इतने सारे जो फॉर्मेट है, तो क्यों उनको एडवांस इन्फॉर्म नहीं किया गया? कैलकुलेटर रिस्क की बात प्रशासन कर रहा है, तो व्हाट्सएप के जरिए या फिर अन्य सोशल मीडिया के जरिए क्यों लोगों को एडवांस में जानकारी नहीं दी गई, ताकि वो अपने ज़रूरत के सामान के साथ अपने छोटे बच्चों या बुजुर्गों के साथ यहाँ से कोई सुरक्षित जगह पर जा सके। हाँ, इस बार गुजरात गवर्नमेंट टोटली फेलियर है, ये कह सकते हैं। बिल्कुल, गुजरात सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं वहां के लोग भी, आरोप लगा रहे हैं लगातार। इन सब के बीच अर्पण ये बताएं कि आने वाले दिनों को लेकर के किस तरह का मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। अभी ये भी खबर आ रही है कि कई इलाकों के लिए रेड अलर्ट है, यानी बहुत ज्यादा बारिश हो सकती है।
बिल्कुल, रेड अलर्ट की जो बात है वो सौराष्ट्र के कुछ गिने चुने ज़िले ही है जिसको लेकर ही रेड अलर्ट घोषित किया गया है। खासतौर पर जामनगर है, द्वारका, देवभूमि द्वारका ज़िला है और पोरबंदर के आसपास के इलाके। इसके अलावा जो बाकी के ज़िले हैं गुजरात स्टेट के, उसमें ऑरेंज अलर्ट दिया गया है, यानी कि कुछ आते जाते वक्त में हल्की फुल्की बारिश है, कोई इक्का दुक्का आधा घंटे के लिए बारिश आ सकती है। लेकिन जो सबसे बड़ी चिंता की जो बात थी वो अभी गुजरात पर से टल चुकी है। जो भारी से एक्सट्रीम हैवी रेन की जो बात थी, जो पिछले 4 दिन में गुजरात में माफ़ कीजिए, सेंट्रल गुजरात बोल सकते हैं या फिर गुजरात का जो सौराष्ट्र इलाका बोल सकते हैं, वहाँ पर देखने को मिला। कुछ ही घंटों में 10 से 12 इंच बारिश हो चुकी, जिसकी वजह से कोई भी इलाका वो डूब गया था। लेकिन अभी राहत की बात है कि इतनी भारी बारिश की अब कोई चेतावनी नहीं है। मेट डिपार्टमेंट यानी मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से ऐसी कोई अभी नई अलर्ट नहीं दिया गया है कि लोगों को चिंता करनी पड़े। बिल्कुल, ये बहुत राहत की बात आपने बताई कि जो सेंट्रल गुजरात का इलाका है वहां पर बहुत ज्यादा चेतावनी नहीं है, लेकिन सौराष्ट्र को लेकर के अभी भी कई इलाके हैं जहां पे रेड अलर्ट जारी किया गया है। इन सब के बीच अर्पण, हम तस्वीरें देख पा रहे हैं कि सेना की मदद लेनी पड़ी है, कोस्ट गार्ड की मदद ली जा रही है। इसके अलावा तमाम जो सिविक एजेंसियां हैं वो भी लगी हुई हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन और राहत बचाव का जो काम किया जा रहा है, इसके बारे में क्या जानकारी है? बिल्कुल, जो बचाव कार्य है वो पहले दिन से ही स्टेट गवर्नमेंट ने सेंट्रल एजेंसियों के साथ कम्युनिकेट कर एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ है, भारतीय कोस्ट गार्ड है, एयरफोर्स है और ज़रूरत पड़ने पर 6 से ज़्यादा कॉलम आर्मी की भी डिप्लॉय अलग अलग इलाकों में कर दी थी। कल भी हमने वडोदरा शहर में देखा कि शहर का जो सिद्धार्थ बंगलो कर रिहायशी इलाका है, जो विश्वामित्री नदी से बिल्कुल सटा हुआ है, वहाँ एक प्रेग्नेंट वूमन थी जिसका कुछ ही महीने का बच्चा था। वो 3 दिन से भूखा तरसा था, तो स्पेशल उसके लिए हेलीकॉप्टर उड़ाया गया MI-17 और ऊपर से पानी की बोतलें और फूड पैकेट भी फेंके गए थे ताकि वो बच्चे और उसकी मां को बचाया जा सके। इसी तरीके के जो हालात है वो सौराष्ट्र में है, जहां पर कोस्ट गार्ड रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहा है। उसके विजुअल भी हमने दिखाए, उसकी खबरें भी हमने दिखाई कि किस तरह से बारी बारी से ये सब रेस्क्यू ऑपरेशन। जी, कुछ और तस्वीरें भी आ रही हैं अर्पण, अपने दर्शकों को दिखाते हैं। समंदर की ये तस्वीर देखने को मिल रही है, दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ पानी नजर आ रहा है और इन सब के बीच में एक रेस्क्यू टीम वहां पहुंची हुई है और बताया जा रहा है कि जो मछुआरे वहां फंसे हुए थे उनको रेस्क्यू किया गया। Zee News।